वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टॉपिक जो है आज का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और ये अपना टॉपिक रहने वाला है ठीक है, एलियट वेव थ्योरी। ये एक टॉपिक है आपका। और यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ गया वो, ओके ये दिख रहा। तो अभी आपने आपने क्या सब ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, ऐसा हमने एंट्री लिया, कोई भी राइज कर रहा है यानी कि कोई ऊपर जा रहा है इस तरह से स्टॉक, या आप बैंक निफ्टी में ही हो गया, और थोड़ा सा नीचे आने लगता है तो हम लोग डर जाते हैं और हम तुरंत एग्जिट कर लेते हैं। जैसे ही हम एग्जिट करते हैं आप देखते हो मार्केट उसी समय से ऊपर जाना शुरू हो जाता है इस तरीके से। या फिर कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप मार्केट ऊपर जा रहा है, जहां पर आप लोग एंट्री लेते हो उसी जगह से मार्केट जो नीचे आना शुरू हो जाता है, और जैसे आप फिर एग्जिट करके लॉस बुक करते हो और तुरंत मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है, और फिर आप वापस एंट्री लेते हो फिर मार्केट नीचे आने लगता है। इस तरह मार्केट पूरा आपके साथ एक गेम खेलता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, मेरी नहीं, सबकी होती है। स्टार्टिंग के टाइम पे जो न्यू मेंबर है, जिनको वेव थ्योरी के बारे में नहीं पता, उनके सामने दिक्कत आएगी आएगी। कुछ भी यूज करो, इंडिकेटर वगैरह कुछ भी करो ना करो, लेकिन अगर वेव थ्योरी आपको पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट का अगला डायरेक्शन क्या होने वाला है। उसी चीज़ को हम पकड़ने वाले हैं। इसमें ना इंडिकेटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वेव थ्योरी के ऊपर काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि देखो, कार मिली आपको चलाने के लिए तो उसके अंदर सारे फीचर है तो सारा यूज करो, सिर्फ एक के भरोसे मत बैठो। मेरा मानना ये है। ठीक है, अगर आपको मैंने अच्छी सी 50 लाख की कार दे दी है तो उसके अंदर ऐसे का फीचर है तो वो भी यूज करो, अंदर टीवी लगी है तो उसका भी आप देखो। ठीक है, हर चीज़ का आप जो है फ़ायदा उठाओ। सिर्फ गाड़ी चला के एक से दूसरे के ऊपर नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ का यूज करना, जो अच्छे से सेट हो रहा है उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें होती हैं। तो अभी हम क्या है कि वेव थ्योरी के हिसाब से समझने वाले हैं कि कैसे मार्केट मूव करता है, किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम होता है, और कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट करेक्शन करता है, और कब मार्केट का जो है ट्रेंड पूरा चेंज हो जाता है। ये हाइयर लो वो सब ठीक है, वो भी है, लेकिन ये चीज़ पूरा अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई भी स्टॉक है, हम समझते हैं जैसे कि मान लो कोई स्टॉक साइडवेज है और आपकी नज़र उस पर इस तरह से गई, और ऐसे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है इस तरह से। जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ, इस तरह से हम ब्रेकआउट हुआ है, तो वहीं से हम वेव को काउंट करना शुरू कर सकते हैं, वहीं से हम जो है उसकी वेव को काउंट करना शुरू कर सकते हैं। तो अब अगर आप एलिट वेव में देखोगे तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, मान लो मार्केट इतना ऊपर गया, मार्केट यहाँ पर इतना ऊपर गया, तो मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो एलिट वेव होती है इसके अंदर टोटल 5 वेव होती है। कितनी होती है? 5 वेव टोटल होती है। उसके बाद मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। यानी कि जो एलियट जो है, उन्होंने जो वेव थ्योरी को बनाया था, तब इनका ये मानना था कि कोई भी मार्केट हो या कोई भी स्टॉक हो, तो एक साथ एक तो ऊपर जा नहीं सकता वो। आपको भी पता है कि ऐसे ऊपर कोई जाता नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे भी कितनी बार करता है वो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पर कि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो 5 वेव में जो है मार्केट पूरा डन करता है अपने डायरेक्शन को, और उसके बाद ट्रेंड पूरा चेंज हो जाता है। सिंपल याद रखना है। पहला वेव ऐसा होगा, सेकंड ऐसा, ठीक है, थर्ड, 4, 5 ऐसा, और फिर मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज। ऐसा कुछ होता है एलियट वेव। यहाँ पे अगर मैं नंबर को काउंट करूँ तो ये 1 हो गया अपना, ये इसकी सेकंड वेव हो गई, ये इसकी होगी थर्ड वेव। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, बस इतना ही होता है। उसके बाद मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज होकर मार्केट फिर से गिरना शुरू हो जाता है, और फिर से एक ब्रेकआउट वगैरह कुछ ऐसा बनेगा या साइडवेज होगा, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर मार्केट रैली करेगा कंटिन्यू, या उसको डाउन ट्रेंड चालू करना, डाउन की रैली करेगा। उसको भी हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कैसे करेगा, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि मार्केट में एलिट वेव में हमने क्या चीज़ सीखा है, कि सिर्फ ये सीखा है हमने अब तक कि मार्केट का जो एलिट वेव में जो वेव थ्योरी होती है, उस हिसाब से एलिट वेव के हिसाब से जो मार्केट चलता है, जो कोई स्टॉक का भाव आगे ऊपर नीचे होता है, तो वो 5 वेव में वर्क करता है। फर्स्ट वेव चलेगी, सेकंड, थर्ड, 4, 5, और उसके बाद मार्केट फॉल, फिर ख़त्म सारा। फॉल बोलो या फिर जो ट्रेंड चेंज, फिर से नई काउंट हो जाएगी यहाँ पर 1, 2, 3 करके, वो हम आगे समझेंगे। अभी हम इतना ही समझते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट इसको मान सकते हैं, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, 4, और ये 5। तो अभी यहाँ पर ये तो हो गया बेसिक इसका क्लियर, जस्ट एक स्ट्रक्चर इसका हमने बता दिया कि मार्केट की जो वेव है वो 5 वेव होनी चाहिए। अभी हम एक एक चीज़ को लिखते रहेंगे और यहाँ पर हम क्लियर करते रहेंगे। मान लो यहाँ पर नीचे कोई ब्रेकआउट मिला, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई ट्रेंड चल रहा था, जो भी था, आपको ट्रेंड लाइन मिली, एक ब्रेकआउट मिला अच्छा सा, और यहाँ से आपकी वेव थ्योरी आपने काउंट करना शुरू किया। इतना ऊपर गया मार्केट, अब क्या होगा, यहाँ पर मार्केट जैसे ही गया
तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, जैसे ही मार्केट नीचे घूमना शुरू हुआ तो आप देखोगे मार्केट कितना नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। थोड़ा मतलब कितना, थोड़ा, थोड़ा का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मार्केट, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट वाली वेव है जहाँ से मुड़ना शुरू हुआ है इसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव वेव। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एरो लगा करके, क्लियर हो आपको, इसलिए मैं यहाँ पर एरो किया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव, आई थिंक सही लिखा है मैंने, ठीक है, जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हो, मुझे समझाना है बस। इम्पल्सिव हम इसको बोलेंगे। और जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में करेक्शन हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन हो रहा है। तो अगली जो वेव बनेगी सेकंड वाली, इसका हम लोग नाम दे सकते हैं करेक्टिव वेव। क्या बोल सकते हैं इसको, या तो करेक्शन वेव बोलो, करेक्टिव वेव बोलो, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको करेक्शन वेव हम बोलो, ठीक है, इम्पल्स करेक्शन बोल सकते हैं इसको। ये हो गया इसका करेक्शन, करेक्टिव वेव हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, जस्ट वेव थ्योरी को समझ रहे हैं। अभी सवाल ये आता है कि मार्केट जब ऊपर गया ब्रेकआउट के बाद तो ये कितना नीचे गिरेगा, इसकी क्या गारंटी है कि कितना नीचे गिरेगा। तो एलिट वेव के हिसाब से क्या होता है कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस 1000 रुपये है या मान लो 100 रुपीज़ है, और यहाँ से कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है और मान लो वो 200 तक गया, ठीक है, हाँ 1000 मान लेते हैं, 2000 तक गया, कितना गया, 2000 तक यहाँ पर गया, तो मार्केट वापस नीचे कितना आएगा, 30% के आसपास नीचे आएगा। मार्केट कितना आएगा, 30% के आसपास नीचे आएगा। अगर 100 से 200 पे गया है तो 170 के आसपास आएगा, 160 या 65, 60 भी नहीं, 65, 70, 75 के बीच में आएगा। और उसके बाद अगली वेव फिर से मार्केट रन करेगा। इस तरह से मार्केट काम करता है। तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर कि मार्केट का जो पहली वेव होती है वो चलेगी, सेकंड वेव लगभग 30% तक नीचे गिरेगी, इसको हम बोलेंगे करेक्टिव वेव। जैसे मार्केट में करेक्टिव वेव, जैसे मार्केट में करेक्शन होगा, मार्केट फिर से एक रैली करना शुरू करेगा और एक तीसरी वेव यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव ही बोलेंगे, इम्पल्स वेव ही हम इसको बोलेंगे। यूट्यूब पे अगर आप जाके देखोगे तो काफ़ी लोग जो उल्टा सीधा बताते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ को आपको फॉलो करना, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, इसको हम फिर से बोलेंगे, ये इम्पल्स हो चुका है, ठीक है। इम्पल्सिव, ओके, इम्पल्सिव वेव हम इसको बोल सकते हैं। ये इम्पल्सिव हो गया फिर से यहाँ पर। तो साथ साथ में हम लोग काउंट भी करेंगे, तो क्या काउंट कर सकते हैं कि 1 तो ये हो गया, फर्स्ट वेव आपकी ये वाली होगी, ये वाली फर्स्ट वेव होगी। सेकंड वेव कौन सी होगी अपने हिसाब से, सेकंड ये वाली वेव होगी, इसको मैं कर लेता हूँ सेकंड, ये मैंने इसको सेकंड कर लिया। थर्ड वेव कौन सी होगी अपने हिसाब से, थर्ड ये वाली होगी, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, ये थर्ड वाली वेव होगी अपनी एलियट वेव के हिसाब से। अभी प्रो टिप्स आने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे ही मार्केट में इतना आपको देखने को मिला, उसके बाद आप देखोगे मार्केट फिर से करेक्शन के लिए नीचे आएगा। इस बार कितना नीचे आएगा वो अब आपको ध्यान से समझना है। पहले मार्केट 30% नीचे आया था, अब क्या करेगा मार्केट, तो थर्ड वेव जो बनी है, जो इम्पल्स हुआ थर्ड वाला, उसका 30% मान लो वो नीचे आने वाला है। इतना लगभग इतना यहाँ तक आया, ऐसा मान लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पर आया, उसके बाद मार्केट में फिर से रह जाएगा, फिर से एक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आप वेव में देखोगे तो मार्केट फिर इस बार क्या हुआ, मार्केट में और थोड़ा बाइंग प्रेशर आया और ऊपर चला गया, इतना चला गया। जैसे ही यहाँ पर गया तो आपकी 5 वेव होगी यहाँ पर कंप्लीट। ये 4 हो गया आपका, और ये हो गया 5th हो गया आपका। ये जस्ट आपकी 5 वेव जस्ट मार्केट की कंप्लीट हुई। अब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, मे भी हो सकता है, नहीं भी हो, ठीक है, हो सकता है। तो कब कंफर्मेशन मिलेगी वो समझते हैं। तो अभी आप देखोगे जो अगली वेव होगी वो नीचे गिरना शुरू करेगा स्टॉक, और लास्ट जो 4 वेव थी उसके इक्वल में या उसके बराबर लगभग मान सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं भी आए तो भी चलेगा। इतना अगर आ गया, इतना मूव, अगर इतना मूव यहाँ पर आया, इस 4th वेव के बराबर लगभग आया, तो जो है आपको मार्केट से निकल जाना। या फिर हम समझ सकते हैं, अभी एंट्री एग्जिट की तो बात ही नहीं हुई है, अभी एंट्री एग्जिट के लिए बहुत रूल आएंगे, वो हम बाद में समझेंगे। तो अब हम समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड फिर जो है चेंज होने वाला है, और फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, ये हो गया ए वाला पॉइंट बोलो, इसको बी बोलो और इसको सी बोलो, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये होती है एलियट वेव।
ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से मार्केट चलता है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी। हाँ, बस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। लेकिन एलिट वेब के हिसाब से हम क्या करते हैं कि 1 वीक के टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर वेव के अंदर 5 वेव एक और ऐसी मिलेगी आपको, छोटी छोटी 5 वेव आपको। एक सेकंड, ये क्या हो गया? हर वेव के अंदर अब 5 वेव इस तरह से आपको एक और पूरा पूरा मिलता रहेगा, तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा आगे। इसलिए इस चीज़ को भी मैं नहीं ले रहा हूँ, जस्ट हम समझ रहे हैं अभी स्टार्टिंग के लिए, समझने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं। ये हो गया एलिट वेव का सिंपल सा कंसेप्ट। लेकिन अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जस्ट आपको बताया कि क्या होती है, कैसे होती है। अब क्या एंट्री होती है, क्या इसके रूल्स होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। अभी आपने क्या क्या सीखा अभी तक, मैं आपको जो बताया उस हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ चुका है कि मार्केट का जो एलिट वेव होता है उस हिसाब से 5 मूव आते हैं। फर्स्ट, सेकंड 30% नीचे आएगा, थर्ड ऊपर, फोर्थ उसके बाद थोड़ा ऊपर, उसके बाद 5 अगर इक्वल आ जाए, उसके बाद जो है मार्केट जो है थोड़ा ऊपर करके फॉल होना शुरू हो जाता है। सिंपल, ये फर्स्ट वेव होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड, फोर्थ और 5, उसके बाद मार्केट का करेक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। इतना सा मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि 5 वेव होती है, बस ये बताया। और एक चीज़ मैंने आपको और क्या बताया कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा और ऊपर जा रहा होगा, और जो ऊपर के लिए जो बनेगी ना कैंडल, जैसे कैंडल छोड़ो, ऐसे वेव बनेगी ऊपर के लिए, उसको बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। जैसे ही थोड़ा नीचे आने लगा तो उसको हम बोलेंगे करेक्टिव वेव बोल सकते हैं, करेक्शन वेव हम बोल सकते हैं। और फिर ऊपर जाने लगी इसको फिर हम बोलेंगे इम्पल्स, इसको बोलेंगे करेक्शन। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जब नया ट्रेंड बना रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तब ये चीज़ उल्टा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये हम बोलेंगे इसको इम्पल्स, नीचे वाले को, ये हो गया इम्पल्स। थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की तो हम इसको बोलेंगे करेक्शन, फिर इम्पल्स, ऐसा उल्टा चलेगा इसका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, फिर आगे इसके रूल्स के ऊपर जा रहे हैं, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली है। हेलो, वो सारी सबको, या मैं अकेला 25 मिनट में ऐसे ही चले गए? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए अभी क्लियर, हाँ अभी क्लियर है। अभी हम क्या है कि अब इम्पोर्टेंट रूल्स को समझ रहे हैं और इसकी जो है बनती कैसे, उसके लॉजिक के पीछे जा रहे हैं। अभी तो जस्ट हमने थ्योरी समझा और कैसे होती है, जस्ट हमने एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा अभी कैसे क्या होता है। अब हम जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उस हिसाब से हम जो इसको आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, कि फिर हम सीखेंगे कैसे आपको एंट्री लेनी है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि मान लो कोई ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं से भी एक नई वेव की शुरुआत आपको दिखाई दे, उस हिसाब से हम इसको काउंट कर सकते हैं। हालांकि हर जगह पर ही चलती रहती है। मान लो मार्केट इतना ऊपर गया, फर्स्ट मार्केट इतना ऊपर गया, अब मार्केट कितना नीचे आएगा रूल्स के हिसाब से, ओनली 30%। कितना आना चाहिए, 30% ही नीचे आना चाहिए, ये रूल है। और अब मैं आपको पूछता हूँ कि यार इस चीज़ को जो ऊपर गया है, ठीक है, मुझे आपसे जानना है यहाँ पर इस चीज़ का नाम क्या होगा यहाँ पर? हाँ, इम्पल्सिव वेव, ये होगा अपना इम्पल्स, हम बोल सकते हैं ये हो गया अपना इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स अपना ये हो गया, ठीक है, ओके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, ये हो गया इम्पल्सिव। जैसे ही मार्केट नीचे गिरा था हम क्या बोलेंगे, मार्केट में करेक्शन हो रहा है, हम बोलते हैं ना करेक्शन हो रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। कितना नीचे गिरना चाहिए, लगभग 30% मान लो। अगर 100 रुपये का स्टॉक की रेट है, नीचे 100 रुपये रेट है और 200 तक चला गया है, तो 170 के आसपास जैसे ही आए तो आप समझ जाओ कि अब मार्केट में जो है मोमेंटम ऊपर जाने लगा है, बढ़ने लग गया, तो समझ लो कि अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो इस जगह पर। ठीक है, ठीक है, अभी एंट्री लेनी, एंट्री के रूल्स हम बहुत अच्छे से और अलग से क्लियर करेंगे इसी टॉपिक के अंदर थोड़ी देर बाद में। अभी जस्ट हमने समझा कि मार्केट ऊपर गया तो इम्पल्स बोलेंगे, थोड़ा नीचे आए 30% हम इसको करेक्शन बोलेंगे। लेकिन अब इसके बाद आप देखोगे मार्केट में फिर से थर्ड वेव चालू होगी जो ऊपर जाएगी। अभी आप लोग नोटिस करोगे हर समय बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि इसको हम इम्पल्स बोलेंगे, इसको करेक्शन बोलेंगे, और फिर ऊपर जा रहा तो फिर हम इसको इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, अब मैं देता हूँ नंबर यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं 1। पहली भी जो वेव थी उसको हमने 1 लिखा, सेकंड वेव को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2। सेकंड वाली क्या चीज़ है, ये करेक्शन है, ठीक है, ये मत भूलना। थर्ड वाला क्या है, ये फिर से एक इम्पल्स है, अपना इम्पल्सिव वेव बोल सकते हैं, और नीचे वाली करेक्टिव वेव है, करेक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि जो फर्स्ट वेव है, ठीक है, ये करेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट हाँ इतना ऊपर गया, अब करेक्शन होकर जा रहा, कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट के लो को अगर ब्रेक कर दे मार्केट, इसके बराबर भी आ गया, 30% से ज़्यादा नीचे गिर गया,
मान लो 40 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा गिर गया, तब ये जो है एलियट वेव नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया पहले पॉइंट के लिए। क्या बताया मैंने आपको अभी, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि मार्केट अगर ऊपर गया इस तरह से, वेव शुरू हुई है, ये 30% ही नीचे आना चाहिए, 35 तक भी चलेगा, लेकिन 40 या 50% नीचे गिरा, ठीक है, 100 की चीज़ थी 200 पे गई, 140 पे आ गया है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है नहीं है, ये एलियट वेव हम इसको नहीं बोल सकते, 30 ही नीचे गिरना चाहिए। या इसके इक्वल आ गया, फिर से 100 पे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, तो वो हम नहीं काउंट करेंगे, वो वेव अपनी काउंट ही नहीं होगी। अगली वेव जब बनना शुरू होगी तब से काउंट होगी। क्लियर है ये टॉपिक सबको यहाँ तक, ठीक है, पहली वेव यहाँ तक की बात होगी। अभी यहाँ पर मैंने अगला, आप सुनो, अगला प्रो टिप सुनो, 30%। मान लो अपने रूल्स के हिसाब से मार्केट ऊपर गया, 30% नीचे आया। अब मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो अब हम क्या कहेंगे कि जो एक सेकंड वेव भी हो चुकी है, अब फिर से इम्पल्स आने वाला है, थर्ड वाला इम्पल्स आने वाला है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो यहीं पे एंट्री ले लेते हैं सेकंड वेव पर ही। उनको पता है कि 30% नीचे गिरा है, तो अब वो जाने वाला है, तो यहीं पे उनकी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। इसके हाई के ब्रेक होने का वेट भी नहीं करते, और मैं भी नहीं करता हूँ हाई पे ब्रेक होने का। काफ़ी टाइम में जो है अगर मुझे आइडेंटिफाई हो जाती है तो यहीं पे मेरी एंट्री हो जाती है। जहाँ लोग एंट्री लेने की वेट करते हैं वहाँ मैं आधा प्रॉफिट बुक करता हूँ, ताकि वो स्टॉप लॉस के लिए फिर काम आ जाए, अपना कुछ नहीं जाए। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो अपना कुछ जाने वाला नहीं है। तो वो एक एडवांस चीज़ है, वो आपको टाइम के साथ आएगी। तो अभी क्या कि जो स्मार्ट मनी होती है, जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो एडवांस हो जाते हैं, उनके लिए चीज़ है कि वो यहीं पे एंट्री कर जाते हैं। आप भी कर दोगे अगर आप ये चीज़ों को सीख गए तो। करना क्या है, मार्केट इतना ऊपर गया, 30% नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाने लगे तो आप यहाँ आप एंट्री कैसे लोगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी अगला पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ आपको पता कैसे चलेगा। जैसे ही 30 नीचे आया, ऊपर जाने लगा, तो अगली बार आप देखोगे तो जो ये थर्ड वेव बनेगी ना, ये वाली बहुत लंबी होगी, पहली वाले से भी लंबी ये वाली होगी। हमेशा एलिट वेव की जो तीसरी वेव होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने यहाँ एंट्री ले भी ली तो बहुत बड़े प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो, बहुत बड़े प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। अगर ऐसा कि पैटर्न बन रहा है, दो वेव हो चुकी है ब्रेकआउट के पास, और थर्ड इम्पल्सिव मतलब करेक्शन भी हो चुका है, ऊपर की कोशिश कर रहा है, तो आप नोटिस करोगे अगले दिन कि वो बहुत ऊपर तक जाएगा। और बैंक निफ्टी में ऐसा होता ही रहता है कि जो थर्ड वेव होती है वो बहुत ऊपर होती है, हर जगह स्टॉक में काम करता है, किसी बैंक निफ्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। थर्ड वेव क्या होती है, बड़ी होती है। अभी हम एक रूल्स को एक बार लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे हम पॉइंट कर करके रूल्स को लिखते हैं। सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया था, इम्पल्स करेक्शन के बारे में आपको बताया, ओके। और वेव जो 2 होगी, हम क्या लिख रहा हूँ, वेव जो 2 होगी, ठीक है, वेव जो 2 होगी वो जो फर्स्ट को ब्रेक नहीं करनी चाहिए नीचे की साइड में, या फर्स्ट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेव 2 नॉट क्रॉस वेव 1 लो, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। वेव 2 है जो लगभग क्रॉस नहीं करनी चाहिए फर्स्ट के, ऐसा हमने इसको, बोलिए सर। जो वेव 2 है वो 30% तक नहीं जानी चाहिए ना, 30% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। हाँ 30, माननी नहीं चाहिए। हाँ उसको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। 30 से नीचे गई तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो पहला रूल क्या है, आपने लिखा है नॉट क्रॉस वेव 1 लो, हाँ तो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नीचे भी नहीं जानी चाहिए, ये रूल है यहाँ का। इतना ऊपर गया है तो वो इतना नीचे आधा भी नहीं आना चाहिए, तब भी वो काउंट नहीं होगा। और अगर इसका नीचे चलेगी तो वो भी काउंट नहीं होगा, उसको काउंट ही नहीं करना है, वो कुछ अलग ही चीज़ हो जाएगी पूरी। अच्छा, वो भी नहीं बनेगी, हाँ फर्स्ट ओ, वेव भी नहीं बननी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वेव तो बनेगी भाई, फर्स्ट वेव तो बनेगी ना। सेकंड वाली जो आएगी वो नीचे नहीं आनी चाहिए 30% के नीचे, समझ रहे हो कि नहीं। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से शुरू हुआ है चलना, ठीक है, और जैसे ऊपर गया 200 पे गया, मान लेते 200 पे गया, तो अभी वो कितना नीचे गिरना चाहिए, 30% ही नीचे आना चाहिए, वो 170 के आसपास ही आना चाहिए, 170 या 165 तक भी चलेगा। लेकिन 150 आ गया, 140 या फिर 100 पे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, तो वो इलियट वेव नहीं बोल सकते उसको। वेव है वो, कोई ना कोई वेव है, लेकिन इलियट वेव हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट वेव के हिसाब से चलता है, मार्केट वेव से हिसाब। सेकंड वेव है वो कंफर्म करेगी कि एलिट वेव है। हाँ सेकंड वेव जो है वो फर्स्ट को लो को ब्रेक ना करे या नीचे ना जाए, तो हम जो ऊपर जाने लगे 30% के बाद, तो हम समझ सकते हैं कि थर्ड वेव की शुरुआत हो रही है। और थर्ड वेव जो बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। और वेव थर्ड सबसे लॉन्ग, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी सब क्या फ़र्क पड़ता है, चलो। सबसे लंबी होगी वेव थर्ड वाली होगी, वो सबसे लंबी होगी। अभी जो अगली वेव आएगी
वो फोर्थ वेव आएगी। अब इस चीज़ को क्या बोलेंगे थर्ड वाले को, ये एक इम्पल्सिव हो गया, ठीक है। अब मार्केट फिर से करेक्शन करेगा, इतना नीचे आया मान लो, ये क्या होगा, जितना थर्ड ऊपर गया ना उसका मान लो उसका 30% मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस 1000 था, 1 के यहाँ पर था और यहाँ पे 2 के हो गया, तो कितना 1700 तक नीचे आया मार्केट फिर से 2000 से, और फिर मार्केट ऊपर जाने लगा यहाँ पर। तो मान लो इस बार 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, 2000 ऊपर चल गया, ऐसा मान लो 2000 से 3000 हो गया, ठीक है। तो अब जो है वापस 30% ही मार्केट नीचे आएगा, इतना हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 30% ही मार्केट नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज़, ठीक है। सेम चीज़ें और कुछ नहीं, इसके अंदर की जो है 30% ही मार्केट नीचे आएगा, ऐसा हमने माना है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो 30% थर्ड वेव को है ना। हाँ, थर्ड वेव का 30% ही नीचे आएगा मार्केट यहाँ से, ठीक है। थर्ड वाली वेव सबसे बड़ी होनी चाहिए, ये रूल होता है, होगी, होनी क्या चाहिए, होगी, अगर ऐसा हुआ तो होगी, 100% होगी। इतना नीचे आया मार्केट। अब जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा ऊपर, तो अब ये क्या हो जाएगा, लास्ट वेव होगी, और ये कितनी होगी इतना परफेक्ट हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि जो है जो ये वाला करेक्शन ना, ये वाला जो इसका करेक्शन हुआ है, इससे डबल मान दो, इससे 1.5 गुनी मान सकते हैं हम लोग, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर जो थर्ड वाली है इसका 113 बोल सकते हैं, 13 मतलब कि कितना हो गया, 10 रुपये का है तो वो 2.5 मान लो, ठीक है। उसको इस तरह से कुछ हम बोल सकते हैं, या मतलब तीसरा हिस्सा इसके ये होगा, तीसरी वाली जो वेव है चौथा नंबर का वो ये तीसरा हिस्सा होने वाला है। क्या हम मान सकते, चलो मान लो 33 मान लो इसको भी, ठीक है। ये इतना ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सारी वेव सारी कंप्लीट हुई यहाँ पर। अभी क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, ओके। तो अभी यहाँ से क्या होगा, मार्केट फिर से नीचे आना शुरू होगा। तो अब क्या करेगा, मार्केट इक्वल आ जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट जो है, मैं नंबर भी साथ साथ में काउंट करता रहता हूँ, ओके। ये हो गया अपना 4 पॉइंट, ठीक है। अब हमें चाहिए लास्ट पॉइंट जो है 5वां पॉइंट, ये हो गया 5वां पॉइंट, ये 5वां आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 5वां हो गया। तो अभी क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पर जैसे नीचे आया, लगभग इसके इक्वल आ जाए, या लगभग 80% भी आ गया। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट राइज करना शुरू करेगा, यहीं पे आप लोग एग्जिट करोगे, और मार्केट उसके बाद बहुत बुरी तरह से नीचे गिरने वाला है। तो इस वेव को हम बोलेंगे ए बोल देते हो, इसको बी बोल दो, और इसको सी बोल दो। मैं अच्छे से टाइप करता हूँ तभी मज़ा आएगा, ऐसे 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 कचरा करने से भी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ आ गए, इतना ऊपर गया और मार्केट फॉल। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसको मैं लेता हूँ, वेट। अब हम इसको बोलेंगे ये ए है, ए पॉइंट है, हम बोल सकते हैं, बोलते हैं लोग इसको ए, और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, बीच वाले जो होता है उसको बी बोलेंगे। और उसके बाद मान लेते हैं ये वाला हो गया अपना सी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो बी है वो क्या इम्पल्स है या करेक्शन है, ये बताओ मुझे। करेक्शन। हाँ, इम्पल्स कौन सा हुआ, ए वाला। हाँ जी, ए वाला, ठीक है, ए वाला। अब ये इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, अब उल्टा चालू हो जाएगा, जो इससे चल रहा था वो उल्टा चलेगा। अब ये तो इस तरह से इलेक्ट्रिक वेव चलती है, ये हमने समझ लिया। रूल्स क्या क्या है वो आप लिखते रहो। फर्स्ट रूल यहाँ पर ये है, जो फर्स्ट वेव है वो 30% से नीचे अगर सेकंड वेव आ जाती है, 40 आ गई, 45, 50 या फिर से यहीं आ गया, तो वो है अपना इलेक्ट्रिक वेव नहीं है। पहला रूल तो अपना ये एक्टिव होता है यहाँ पर। इस चीज़ को आपको रट लेना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। भूलोगे तो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, इससे नुकसान कुछ नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये अगला क्या रूल है कि जो थर्ड वेव है, ठीक है, अब अपना क्या करना, अपने को क्या चाहिए, अपने को एंट्री चाहिए सेकंड वेव के लो पर। हमें एंट्री कहाँ चाहिए, यहाँ पर, यहाँ चाहिए ना एंट्री, तभी तो थर्ड का मजा ले पाएंगे हम लोग। बाकी कैसे मजा लेंगे बताओ। और क्या गारंटी कि आप लोग यहीं एंट्री करो, ये भी तो क्वेश्चन है कि हमें क्या पता कि हम यहीं पे एंट्री करें। क्या पता अपनी एंट्री गलत टाइम पे हो जाए, क्या पता हम जो एंट्री यहाँ ही ले लें, या यहाँ ले लें, या यहाँ पे हम उसको समझ के ले लें कि हाँ ये सेकंड वाला थर्ड मूव आने वाला है, और फिर आई ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो भी हमें सीखना है, इसको वो भी हमें क्लियर करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर जाने लगा है, फर्स्ट ऊपर गया, 30% नीचे आया, और जैसे ऊपर जाने लगे तो तुरंत एंट्री ले सकते हो आप। अब आप समझ चुके हो कि ये नीचे ब्रेकआउट भी हुआ है इस तरह से, ये थोड़ा करेक्शन कर रहा है, और अब जो है मार्केट तगड़ा ऊपर जाने वाला है। हो सकता है वो रिट्रेस के लिए नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है, वो 30% ही आना चाहिए, ये रूल है।
जैसे ऊपर जाने लगे तब तुरंत एंट्री ले सकते हो, थर्ड वेव का मजा आप पूरा ले पाओगे। अभी यहाँ पर थर्ड, मान लो हमने एंट्री यहाँ ले ली, रूल्स क्या था लेने का कि 30% नीचे गिरा, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, सिंपल। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे गया, और इस टॉप पे तो आप लोग सेल कर नहीं पाओगे क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। हम तो थर्ड वेव लंबी होती है सोच के हम वेट कर रहे होंगे अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज करने का, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि अब हम एग्जिट कहाँ करें और कैसे करें, अब इस जगह पर हम प्रॉफिट बुक कैसे करें। चौथा जो पॉइंट है, ये जो करेक्शन आ रहा है इससे बच कर इस इम्पल्स का पूरा फायदा हम लोग कैसे उठाएं, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे ही नहीं। हमें पता है कि अगर थर्ड वे ऊपर गया है तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो जो जो बिल्कुल फॉर्मो वाले हैं वो डर जाएंगे कि वो भाई नीचे आ रहा है, निकलो निकलो निकलो, वो सारे लोग निकल जाएंगे यहाँ पर। जो जो है बिल्कुल जो आधा अधूरे ज्ञान वाले हैं ना, वो निकलेंगे यहाँ पर क्योंकि उनको पता है कि लॉस होने वाला है, अब जो है प्रॉफिट जाने वाला है सारा। मान लो आपने कुछ 100 रुपये में खरीदा यहाँ पर चीज़ें, अब वो मान लो 200 पे चला गया ऊपर, और आप लोग यहाँ पे खुश हो कि हाँ बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है। लेकिन जैसे ही रेड बनना शुरू होगी आप तुरंत निकल जाओगे यहाँ से। अगर आपको नॉलेज नहीं है वेब थ्योरी का तो बिल्कुल भाग जाओगे, आपको लगेगा अरे खत्म हो गया। आप तो 1000 प्रॉफिट दिखा रहा था, 800 पे आ गया, 700 पे आ गया, पता चला माइनस ना चला जाए, बुक करो बुक करो। और जैसे ही आप बुक करोगे प्रॉफिट, और उसी समय से मार्केट फिर से राउंड करेगा और फिर ऊपर जाएगा, और फिर वो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और बीच में घुसोगे तो फिर आप बुरी तरीके से एंड हो जाएगा आपका करियर। कैसे होगा मैं इसको भी थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी कैसे चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ यहाँ पर, मान लो हमने ऐसे ऐसे स्टॉक चल रहा है, ऊपर इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया और इतना ऊपर जाने लगा। बाई चांस तुक्केबाजी से आपने एंट्री ले ली, यहाँ पर इस जगह पर ले लिया, इसके हाई के ऊपर आपने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ आपने एंट्री ले ली हाई के ऊपर, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत कहीं देखा है यूट्यूब वगैरह और एंट्री ले ली छोटे बड़े कोर्स करके। जैसे ही यहाँ पर एंट्री ली, मार्केट ऊपर जाने लगा ऊपर जाने लगा, आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है। एक टाइम ऐसा आया कि आपके पोर्टफोलियो में 5000 का प्रॉफिट दिखने लगा, कितना 5000 आपका प्रॉफिट दिख रहा है। आप 3-4 लोट में काम करो, मान लेते हैं एक बार, इतना ऊपर गया। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। आपका प्रॉफिट 4000 हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है वो 3 हो जाए। तो अब आपको क्या लगेगा, अब आपको लगेगा डर कि अब तो निकल जाना चाहिए। पहले 5 आ रहे थे नहीं लिए, अब 4 आ रहे हैं, क्या थोड़ी देर बाद 2 भी आए, थोड़ी देर बाद माइनस में भी आ जाऊँ। तो आप जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहाँ तक आया, आपका प्रॉफिट हो सकता है आप मतलब 4500 पे बुक कर लो, 4500 पे, या फिर जो है आप 4000 पे बुक कर लो, या 2000 पे कर लो, या जैसे 5000 से थोड़ा नीचे 4900 पे भी आप बुक कर लो डर के मारे, ठीक है। आपने सब बुक कर लिया। अब जैसे आपने बुक किया, मान लेते हैं ये क्या करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ यहाँ से इसको, ओके। जैसे ही आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट का करेक्शन डन हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा, इतना ऊपर गया। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हो कि गलती कर दी हमने एग्जिट करके, नहीं तो मेरे 10,000 बन जाते हैं। क्या बोलोगे आप लोग कि मैं 4000 बुक करके सबसे बड़ी गलती मैंने लाइफ की आज ही की है, अब 10,000 बनते थे वो अब नहीं बनने वाले हैं, ऐसा आपको लगा। और अब आप लोग वेट कर रहे हो यहाँ पर, अब आप लोग क्या वेट कर रहे हो कि अब करूँ क्या मैं। और जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है आप सोच रहे हो अब ले लूँ क्या, अब ले लूँ क्या, आपके मन में चल रहा है कि वापस घुस जाए क्या, क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। फिर आप वापस घुसने का वेट भी कर रहे हो कि जाए ना जाए, थोड़ा ऊपर गया, इतना ऊपर चला गया, बहुत थर्ड वेव पूरी उसकी डन हो चुकी है। और फिर आप सोच रहे हो कि यार यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, फिर आप सोचोगे अब तो ले लेता हूँ, और फिर आप क्या करोगे, एंट्री करोगे जब थर्ड वेव उसकी एंड होने वाली होगी। जैसे ही आपने एंट्री की, ठीक है, हो सकता है आप बड़ी क्वांटिटी में एंट्री करो, मार्केट करेगा फिर से क्या करेगा, करेक्शन करेगा, इस तरह से मार्केट नीचे आएगा। और जैसे नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, जो आपने 4000 कमा के रखे थे वो भी आपके यहीं पे साफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। फिर आप मार्केट में क्या करोगे, फाइट करोगे, और फिर आप क्या करोगे, आपको पता ही है डिमेट अकाउंट खाली हो जाएगा, तब तक आप लड़ते रहोगे मार्केट से। या फिर आप क्या करोगे, मार्केट का जब 3:30 नहीं बजती तब तक आप मार्केट में कुछ न कुछ करते ही रहोगे, पागल हो जाओगे उस दिन। सही कह रहा हूँ, ऐसा होता कि नहीं होता बताइए। तो यहाँ पर जैसे ऊपर गया तो फिर मार्केट इस तरह से गिरेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। सबके साथ होता है, सबके साथ, इसमें कोई, सही सही बताया आपने। हाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है एलियट वेव की, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इस चीज़ को हमें क्लियर करना, ये हम जस्ट समझा कि साइकोलॉजी काम कैसे करती है हमारी, वो हमने समझा। अब टॉपिक अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड पॉइंट पे मान लो हमने एंट्री कर भी ली, मान लो हमने यहाँ पे एंट्री कर भी ली इस वेव की इस जगह पर, तो क्या गारंटी है कि हम थर्ड के स्टॉप पर प्रॉफिट को बुक कर पाए।
इसकी गारंटी क्या है भैया, ये बताओ, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है, आपको तो ये 5वां मूव भी कवर करना है, आपको तो ये भी टॉप लेना है इसका, यहाँ तक आपको ट्रेल करना है, या आपको यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करना है। तो ये कैसे हो सकता है, अब आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे कई सारे कन्फ्यूजन आएंगे, और ये चीज़ मैं आपको कितना भी बताऊँ आप तुरंत नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और जो है मार्केट में आप फेल करोगे, चीज़ों को देखोगे, हर बार ये चीज़ आप नोटिस करोगे, तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सीख पाओगे, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी हम जो है थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया तो आप लोग क्या, अगर 4 पे बुक नहीं करोगे, थोड़ा नीचे आएगा तब आने दोगे, आपको पता है 30% तक नीचे गिर रहा है तो गिरने दो, उस समय आप यूज़ करोगे फिबोनाची का। क्या यूज करोगे, सेकंड वेव से लो से लेकर के आप जो है थर्ड के हाई तक आप ऐसा फिबोनाची लगा लोगे, जैसे ही मुड़ना शुरू हुआ नीचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50% तक या 38 तक आप जो वेट करोगे, 38 तक, खास करके 38 तक आपको वेट करना है। जैसे ही 38 पे आया और जस्ट ऊपर जाने लगा तो फिर आपका कंफर्मेशन और डन हो जाएगा, फिर आप लोग एग्जिट नहीं करोगे, फिर आप लोग क्या करोगे, इंतजार करोगे 5वीं वेव को भी एक साथ कवर करने का। क्लियर है सबको ये चीज़ या बोलिए? इसमें 50 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं थर्ड वेव में? लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस 61 का लगा सकते हैं, 50 का भी नहीं, लेकिन जो है वेव क्लियर करेंगे तो क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे टॉप पे तो आप बुक कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमें तो 5वां भी क्लियर करना है ना, अगर जब आपको पता चला 5वां वेव भी आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। टॉप पर यहाँ पे तो आप कोई सेल कर ही नहीं पाएगा, तो के वजह से कोई कभी नहीं हो सकता कि यहाँ कोई सेल कर, नहीं हो सकता। अब कोई यहाँ से फ्लैट मान लो कुछ भी चल रहा है इस तरह से, यहाँ से कोई यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई चलता चलता यहाँ तक जा रहा है, कोई रेड ट्रेन जा रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के यहीं उतरोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बस बीच में यहाँ घुसना है, यहाँ निकल जाना है बीच में, इतना भी कवर करोगे तो बहुत है, इतना करोगे तो भी बहुत है, थोड़ा बहुत आपको कवर करना है, जरा सा आपको कवर करना है यहाँ पर। सर इसका हमें राइट एंट्री बताता है, कहाँ पे करनी चाहिए? एंट्री आपकी कहाँ होगी, देखो एंट्री मैंने आपको बताया, यहाँ पर एंट्री बनेगी सेकंड वाले पॉइंट पर, 30% ऊपर जाने लगे तो आप इसके हाई पे भी एंट्री ले सकते हो, नए तरीके नए हो इसलिए यहाँ ले सकते हो, वैसे भी हम सबको पता ही है हम एंट्री लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं किया इस जगह पर, ठीक है, और आप जो 5वीं वेव तक चले गए, तो अब अपने सामने फिर से एक बड़ा चैलेंज क्या आएगा, यहाँ तक, ये वाला यहाँ पे आ गया, तो अब भी गारंटी नहीं है कि हम यहीं पे प्रॉफिट बुक करें। तो आप लोग क्या वेट करोगे कि अब जो 4थी वेव हो चुकी है, थर्ड इतनी बड़ी मिल चुकी है, 4th का करेक्शन होकर 5 के टॉप पे पहुंच चुके हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग, अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा सा हो चुका है तो आप इसके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिट कर लोगे, ठीक है, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से, साइकोलॉजी हिसाब से आप एग्जिट कर लोगे बीच में। लेकिन एग्जिट नहीं किया, जो रूल्स को फॉलो करे वो एग्जिट नहीं किया, उनको कंफर्मेशन के बाद ही एग्जिट करना, तो उनके लिए बता रहा हूँ उन्हें क्या करना आगे, वो भी सुन लीजिए। वो क्या करेंगे यहाँ पर, अब वेट करेंगे जो 5वीं वेव का करेक्शन शुरू हुआ है, ठीक है, जो करेक्शन शुरू हुआ है तो वो कहीं ना कहीं 4 के बराबर आ जाए, 4th के जो है बराबर आ जाए, तब आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही आएगा इस जगह पर, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ तुरंत नहीं निकलोगे आप लोग, यहाँ पर आया, आप देख लिया कि हाँ 4 के बराबर आ चुका है, तो अब मार्केट फिर से थोड़ा सा जो है एक करेक्शन करने के लिए जाएगा, ये इम्पल्स बन चुका है तब तक आप देख रहे हो, तो अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा, तुरंत यहाँ पर इसके ऊपर जाके थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश करेगा, उस समय आप जो है एग्जिट कर लोगे, या थोड़ा जो है लगभग 30% तक आप यहाँ पर कवर कर दोगे, ठीक है, तो आपका जो है लगभग यहाँ तक का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यहाँ तक का, समझ रहे हो। जैसे ये थर्ड वेव है, थर्ड वाली है, इतना नीचे 4th आया, 5वीं यहाँ तक गई, तो आपको इस टॉप पर बुक करना था पहली बात, तो टॉप पे कोई कर ही नहीं पाता है, ये बात पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं कि आप जो है कर लो। तो मार्केट जैसे नीचे गिरा, हमने वेट किया 4 के जो है यहाँ आने का, यहाँ हमने वेट किया इस जगह आने का, जैसे यहाँ पर मार्केट आया, अब हमें पता चल चुका है कि हाँ 4th पे टच हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर गया करेक्शन करने के लिए, तो लगभग 30% ऊपर जाएगा, तो उस समय आप जो एग्जिट कर लोगे अपनी पोजीशन को, थोड़ा सा प्रॉफिट आपका बढ़ेगा और एग्जिट करोगे, और फिर मार्केट बुरी तरह से फॉल होगा और पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर यहाँ एग्जिट करते हो तो कहाँ प्रॉफिट बुक हो, यहाँ बुक हुआ, तो आप बोल सकते हो कि इतना मूव तो आपने कवर कर ही दिया ना, इतना वाला तो यहाँ पहले यहाँ की बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट करनी है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे प्रो टिप्स क्या है वो देख लीजिए। प्रो टिप्स ये हैं कि जो अब तक करेक्शन हो रहा था ना, अब करेक्शन जैसे कि करेक्शन कौन सा है, 2 वाला करेक्शन है, 4 वाला करेक्शन है, इन दोनों से भी बड़ा करेक्शन होगा 5वें के बाद जो वेव ए बनेगी, वो उनकी साइज इन दोनों से ज़्यादा बड़ी होगी। आइडेंटिफाई के लिए आप पहचान पाओगे कैसे, देखो ये गया 30% नीचे आया, थर्ड वेव बहुत बड़ी बनी,
फोर्थ थोड़ा नीचे आया, ठीक है, पांचवी बनी, ओके। अभी आपको क्या नोटिस करना है कि आपको 3 वेव देखनी है। फर्स्ट जो करेक्शन वेव है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले वेव की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वेव और सेकंड ये वेव, इन दोनों से बड़ी वेव बन जाएगी थर्ड वाली, सॉरी जो करेक्शन बराबर आएगी वो इतना नहीं जाएगी तो बड़ी बन गई ना इससे। तो इसी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, इसी को उठा के यहाँ रखता हूँ तो उससे बड़ी दिख रही है आपको, है ये बड़ी दिख रही है, इतना बना तो ये कन्फर्मेशन हो चुका है। और जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद मार्केट यहीं पे आप एग्जिट कर लोगे। 1 घंटा होने वाला है, सॉरी क्लास एंड होने वाली है, न्यू ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है, ओके। इस रिकॉर्डिंग को मैं एक बार यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ओके। रिकॉर्डिंग चालू कर दी फिर से मैंने अगला मूव के लिए। तो ये इस तरह से, हाँ बोलिए सर। जो ये फिफ्थ वेव होगी, जो फिफ्थ के बाद जो करेक्शन होती है लास्ट में, जो आपने बोल दिया है, जहाँ हम लास्ट में बुक करेंगे, वो भी 30% ही होगी। नहीं, वो 30% नहीं होगी, वो पूरा आ जाएगा, जो 4 वेव है उसके लो तक आ जाएगा, 5वीं वेव पूरी खत्म हो जाएगी उसमें। उसके बाद जो ऊपर जाता है, देखो यहाँ ये वेट, ये फर्स्ट वेव थी अपनी, 30% मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये सेकंड वेव है, ये क्या है अपना करेक्शन है। फिर क्या चाहिए, इम्पल्स। थर्ड वेव बहुत बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर की, इतना बड़ी हुई। चौथी वेव थोड़ी 30% नीचे आई, 5वीं वेव थोड़ा ऊपर जाएगी इस तरह से, ठीक है, थर्ड के मुकाबले कम ऊपर होगी वो। अब जो अगली वेव आएगी ये क्या करेगी, यहाँ आनी चाहिए हिसाब से, तो यहाँ आनी चाहिए ना, जैसा चल रहा है उस हिसाब से तो 30% आनी चाहिए, लेकिन वो पूरा लो आ जाएगी। और जो 5वां वेव था वो पूरा बेकार, उसकी मेहनत सारी बेकार। यहाँ से मार्केट साइडवेज भी शुरू हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मिल चुके हैं ना, ये 1 या 2। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, अगर 1 पॉइंट यहाँ मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट साइडवेज हो चुका है। ये सीखा था हमने पास्ट में, ये रेंज बन चुका है, रेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है फिर नई वेव शुरू हो जाएगी, ब्रेकडाउन होता है फिर नई वेव शुरू हो जाएगी, अगर मार्केट को साइडवेज जाना है तो। अगर मार्केट को साइडवेज नहीं जाना है तब क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट वेव ऊपर गई, सेकंड थोड़ा 30% नीचे, थर्ड वेव बहुत ऊपर गई, अगला थोड़ा नीचे, उसके बाद बहुत ऊपर। अब मार्केट अगर इतना नीचे आया, इसके बराबर तक आ गया, तो आप लोग यहाँ एग्जिट नहीं करोगे डर के, आप वेट करोगे थोड़ा सा करेक्शन मिले और आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर बुक करें। थोड़ा ऊपर जाने लगा, 30% के आसपास जाने लगा, 25% के आसपास आप एग्जिट करोगे, या 30 जाती थोड़ा मुड़ने लगा तो यहीं पे आप एग्जिट कर लोगे। अब आपको समझ में आ गया है कि मार्केट जो है अब गिरने वाला है बुरी तरीके से, अब मार्केट जो है एंड होने वाला है उसका। अगर आप यहाँ बुक कर लेते हो प्रॉफिट, यहाँ भी बुक करते हो, तो कितना आपको एक्स्ट्रा मिल गया, 5वीं वेव का इतना मिल गया आपको, लगभग 50% आपको आया, 40% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिला इस जगह का, या थर्ड का पूरा टॉप तक आपने बुक कर लिया। ये हम बोल सकते हैं थर्ड में जो पूरा मूव चाहिए था वो हमने यहाँ पर कवर कर दिया। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? जो हमें टॉप चाहिए था, हमें क्या चाहिए था कि थर्ड को पूरा वेव चाहिए, हमें थर्ड वेव पूरी कवर करनी थी, लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं था कि वो है हम यहीं पे जो बुक कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई नहीं कर सकता, बहुत कम लोग होते जो टॉप पर सेल करते, हो ही नहीं, पॉसिबल नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, लगभग नियर इम्पॉसिबल है। तो जैसे ऊपर जाने लगा, अब वहाँ पर मार्केट नीचे आया, इस लो पर आ गया, थर्ड से थोड़ा नीचे आ गया, तो अब आप लोग वेट करोगे थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो। अगर वो करेक्शन होने लगा तो थर्ड के आसपास का टारगेट बना लो, यहीं पे आप जो एग्जिट कर लोगे। कौन से पोजीशन को, जो आपने यहाँ ली थी, नहीं लेनी यहाँ पर, यहाँ ली थी, उसको एग्जिट आप थर्ड के टॉप पर कर पा रहे हो इस ट्रिक का यूज करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? अभी जब वेव चल रही होगी तो एंट्री कहाँ पे बंद होगी, तो आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर, देखो सिंपल, अगर यहाँ पर चल रहा है पहला वेव, सेकंड यहाँ पर, अगर यहाँ से ऊपर जाने लगा, यहाँ मिस हो गया, इस जगह पर पॉइंट आपने मिस कर लिया, और थर्ड वेव की आपकी थर्ड वेव जा चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है, तो मार्केट के अंदर 4 वेव होगी यहाँ पर, इस जगह पर आप जो है एंट्री ले सकते हो, थोड़ा मुड़ना लगे तो आप देखिएगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ, ये जो ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो पता ही कि थर्ड से थोड़ा ऊपर तो जाएगा ही है, लगभग कितना जाएगा इसका जो है, लगभग 1/4 जा सकता है, 1/3 तक हम जा सकता है इसका, इतना ऊपर लगभग जाएगा, फर्स्ट वाले से ज़्यादा ही जाएगा, इतना समझ लो, फर्स्ट वाली वेव से लगभग फोर्थ वाला थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तो उतना आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। या इतना मुड़ भी गया नीचे, बराबर भी आ गया, तो फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ बुक करके थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक कर ही सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव आप कवर कर ही सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, इस जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रो टिप्स यहाँ पर नहीं भूलने वाली बात वो ये है, फर्स्ट बात ये है कि फर्स्ट वेव जो है उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए सेकंड वेव के दौरान,
या वो 30% से ज़्यादा गिर गया, 50 से ज़्यादा गिर गया, तो वो हम जो वेव काउंट नहीं करेंगे। 40 तक चलो मान लो 40 तक जा रहा है और उसके बाद जा रहा, तो हम एक सेकंड के लिए मान भी सकते हैं, चलो हो सकता है ऐसा भी, कभी कभी ऐसा मान सकते हैं। लेकिन 50 से ज़्यादा गिर गया तो फिर वो कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है कि इतना गया, इतना नीचे आया। पहला रूल क्या है अपना कि ये जो वेव है सेकंड वाली करेक्शन वेव, ये इम्पल्स था, ये करेक्शन था, तो ये जो 30% नीचे नहीं आना चाहिए, पहला रूल थे। थर्ड वेव बहुत बड़ी होनी चाहिए। सेकंड रूल्स आपका ये कि थर्ड जो वेव होगी एलियट वेव, वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, ये ज़्यादा लंबी होगी, ये आपको दिखना है और ट्राई करना है कि आपको इसके टॉप पर सेल करने का। टॉप पर सेल नहीं होगा तो सेल करने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, थोड़ा नीचे आएगा, फिर करेक्शन करेगा लगभग जो गिरने के बाद लोग, सॉरी ये तो ऊपर जाएगा यहाँ पर फोर्थ, उसके बाद नीचे आएगा, फिर करेक्शन करेगा, तब जो है आप यहाँ पे मोड़ने के टाइम पे सेल कर सकते हो, ताकि आपको थर्ड का टॉप जो है मिल जाए। ये प्रो टिप्स है। इसके अलावा अगला प्रो टिप्स क्या है, जो करेक्शन हो रहा है अब तक ऊपर जाते हुए, एक ऊपर गया, ये करेक्शन, ये ऊपर, ये करेक्शन, अब ये क्या हुआ, ये हो गया इम्पल्स फर्स्ट वेव, ये हो गया करेक्शन या करेक्टिव वेव, ये करेक्टिव हुआ। अब थर्ड जो करेक्टिव वेव होगी, मार्केट अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है रियल में, तो वो बड़ी हो जाएगी दोनों से, इससे और इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, होगी बड़ी यहाँ पर फोर्थ वाली। तब आप क्या समझोगे कि हाँ अब ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है, क्योंकि जो करेक्शन छोटा छोटा हो रहा था वो बड़ा हो चुका है, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, या ट्रेंड वीक हो चुका है, चेंज होने वाला है। तो ये एक प्रो टिप्स है आपका, जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि एग्जिट करने के लिए, ऐसा आप पता लगा सकते हो वेव को आप काउंट करके। क्लियर सबको ये या नहीं क्लियर है? सर जो आपने बोला लास्ट वाला, वो साइडवेज भी जा सकता है? जा सकता है, तो एक बार तो ऊपर जाएगा वो, उस समय हम एग्जिट कर लेना। हमें थर्ड का टॉप चाहिए, क्या चाहिए हमें, थर्ड के टॉप पे प्रॉफिट बुक करना है। ये थर्ड वेव है तो चौथी थोड़ी नीचे आएगी, पांचवी ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, साइडवेज जाना, तो वो इस इक्वल लो बनाने के लिए आएगा यहाँ पर। ठीक है, उस समय हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अब जो है वो इक्वल आ चुका है, अब अपना ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमें पता चल चुका है। जैसे वो करेक्टिव करे, यहाँ ऊपर जाए, नीचे मुड़ना शुरू हो, या इसके अपने थर्ड के टॉप पे आ जाए, तो आप क्या करो, सेल कर दो वहाँ पर, फुल प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। फिर वो चाहे ऊपर जाके साइड में जाएगा तब भी नुकसान है आपका, तब भी आप कुछ कमा नहीं पाओगे, और गिरेगा तो भी आपका नुकसान है। आपका प्रॉफिट आप अच्छे से बुक कर सकते हो टॉप, थर्ड के टॉप पे आप सेल करके। अब ये तो ये नॉर्मल थ्योरी की बात। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही होता है, अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा थोड़ा कठिन होता जा रहा है टॉपिक। अब देखो इतना ऊपर गया, फर्स्ट वेव ऐसे बनी, सेकंड ऐसे बनी, थर्ड ऐसे बनी, ठीक है, फोर्थ इतनी बनी, 5, उसके बाद मार्केट ए, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, मार्केट नीचे, यही होती है वेव। अभी यहाँ पर क्या करें, इसको काउंट करते हैं। ये हो गया 1, ओके, ये बीच वाला हो गया अपना करेक्टिव वेव जो होगी वो होगी 2, और ये हो गया आपका थर्ड, और अपना जो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, ओके, और ये हो गया आपका फिफ्थ वेव जो कि लास्ट वेव होगी इस तरह से। उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ तो इसको हम बोलेंगे ए, उसके बाद ये वाला हो गया अपना बी, और लास्ट जो इम्पल्स बनेगा उसको बोलेंगे सी। ये हो गया, इस तरह से कुछ होता है। अभी आप देखोगे इसके अंदर हर वेव के अंदर भी आपको नई नई वेव मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार में ऊपर जाएगा, इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, ये थर्ड वेव गया, फोर्थ, 5, ऐसा हर जगह आपको मिलेगा। यहाँ भी मिला ऐसा, सेम चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगी, सेम चीज़ आपको जो है यहाँ भी मिलेगी, इसके अंदर भी मिलेगी। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हुए इस चीज़ को सोल्व करोगे, प्रॉब्लम्स को कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। रिमूव करते हैं। अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे गए, कहाँ गए, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तब आप देख रहे हो कि ऐसा एक बना हुआ है, सेकंड ये थर्ड वेव में कहीं ना कहीं थर्ड वेव चल रही है, ठीक है, ये आपने देखा। फिर आप आओगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे आए तो आप देख रहे हो कि थर्ड वेव में इसके अंदर कौन सा वेव चल रहा है, वहाँ भी आप थर्ड वेव देख रहे होंगे, थर्ड वेव चल रही है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है, ठीक है। और अगर आप इंटर डे कर रहे हो तब हर तरह से काम करेगा। ये 1 मिनट पर भी आपको मिलेगी, ये 15 म्यूट कर लो, किसी ने अनम्यूट हो गया गलती से,
म्यूट कर लो ताकि दिक्कत ना हो किसी को। 1 मिनट पे 50 मिनट पे हर जगह पर ही मिलेगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब मार्केट शुरू होता है 9:15 पर, तो ऐसे यूट्यूबर है जो 9:20 पे वीडियो आ जाता है कि 5 लाख बुक कर लिया, 10 लाख बुक कर दिए। तो वो लोग कैसे कर लेते हैं, मार्केट शुरू होती है पहले ट्रेड कैसे ले लेते हैं वो, उनको क्या पता कहाँ जाने वाला है। वो वेव थ्योरी को काउंट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो चुका है, फर्स्ट सेकंड और ऊपर जाना शुरू हुआ है या मार्केट क्लोज हो गया है, तो पता है कि अगला मूव ऊपर ही जाने वाला है। तो मार्केट खुलती एंट्री लेते हैं और फिर बड़े वो वेव को बुक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हेवी क्वांटिटी से, इस तरह से वो प्रॉफिट बुक करते हैं। अब इस वेव को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में समझते हैं कहाँ का कैसा मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, किसका, बैंक निफ्टी का मैंने ओपन किया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको देखो यहाँ पे क्या है, क्या एक बार में आप इस चीज़ को नहीं सीख पाओगे और फाइंड भी नहीं कर पाओगे। ये आपको लॉजिक पता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में, थोड़ी मेहनत लगेगी, मेहनत बहुत लगेगी, टाइम थोड़ा लगेगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं यहाँ से करते करते हम, ओके सही चल रहा है, हाँ ओके यहाँ लिया हमने। यहाँ से मान लेते हैं क्या चाहिए था अपने को, एक ब्रेकआउट जैसा चाहिए था। ये एक मान लो ट्रेन लेना रही है इस तरह से, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है, यहाँ से नया दिन शुरू हो रहा है। यहीं से हम काउंट करने के बारे में सोच रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। ये इतना ऊपर गया, ठीक है, और इतना सा नीचे आया, लगभग 30% नीचे आया, ऐसा हम बोल सकते हैं, इतना नीचे आया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बहुत ऊपर गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, या इसको पूरा भी काउंट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा 30 के आसपास नीचे आया, थर्ड वेव इतनी लंबी बन गई, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया ऐसा करते करते, ठीक है। ये फोर्थ वेव हुई यहाँ पर, ठीक है। और फिर सॉरी ऐसा नहीं होगा, यहाँ से क्या करेंगे इसको हम, ये ऊपर गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मान लो आप, ठीक है, थर्ड यहाँ इसको मानते हो यहाँ पर, तो ये नीचे गिरा, फिर ऊपर गया मार्केट ऐसा, इसको इतना ऊपर यहाँ तक गया, फिर मार्केट नीचे गिरा यहाँ पर, ठीक है, फिर ऊपर गया, और फिर आप देखो इसके लगभग इसके लो के आसपास लगभग ये आ चुका है इस तरह से। तो काउंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, काउंट कर सकते हैं, ये इसकी 1 हो गई, ठीक है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड वाली लंबी वेव चाहिए वो हो गई, ये फोर्थ हो गई, और ये जो है अपनी 5 हो गई। उसके बाद नीचे गिरा, अब क्या होना चाहिए था, थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद मार्केट का पूरा नीचे गिरने वाला है, या ये ऐसे भी आ सकता है, सॉरी क्या करेंगे इसको, 1 सेकंड, इसको रिमूव करता हूँ मैं। ओके यहाँ देखो, यहाँ इतना ऊपर गया, ये देख लो यहाँ इतना नीचे आया, यहाँ पर इतना नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इक्वल लगभग इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला अच्छा एग्जाम्पल से बैठ रहा है अपना। ओके यहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना पूरा ले लेते हैं इसको, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, हाँ ये सही है, यहाँ आ गया। अब क्या होगा, लगभग मार्केट यहाँ पे आ गया, इस जगह पर यहाँ आ गया। तो अब हम कैसे काउंट कर सकते हैं, सबसे पहले क्या रूल चाहिए था अपने को, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस भी हो चुका है, अगले दिन मार्केट क्या हुआ, शुरू हुआ। अच्छा ये बताओ कौन सा गैप है, ब्रेक अवे है ना। तो अभी हम क्या, इस गैप को छोड़ो, अभी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये हमने कर लिया 1, ये फर्स्ट वेव होगी अपनी इस तरह से, लगभग 30%, थोड़ा सा करेक्शन किया इसने, ये करेक्शन किया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपनी होगी एक सेकंड वेव, इसको हम बोलेंगे सेकंड वेव, हमने ये बोल दी। अब हमें चाहिए थर्ड वेव पूरी बड़ी होगी, हमने थर्ड उसको पूरा काउंट किया इस तरह से। ये आपको थोड़ा लॉजिक के साथ में एडजस्ट करके समझना पड़ेगा, तभी होगा ऐसा, क्योंकि हर वेव के अंदर भी नई नई वेव होती है। ये 15 मिनट है, 5 मिनट कुछ और ही चल रहा होगा। थर्ड वेव हो गया, ये अपना हो गया फोर्थ वाला, फोर्थ हो गया। अब क्या चाहिए, लास्ट वेव 5वीं वाली, ये हो गया अपना 5वीं वेव, हो गया इस तरह से। अब हमें क्या वेट करना है, इसके इक्वल आने का। इक्वल कहाँ आ सकता है, ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका लगभग बॉडी का लो ये है, यहाँ लगभग आ गया, 30 से ज़्यादा नीचे गिर गया, लगभग गिर गया, ये देखो यहाँ तक गिर गया, यहाँ तक गिर गया। अब लोग यहाँ क्या कर सकते हो, आप लोग, आपको प्रॉफिट का बुक करना था थर्ड के टॉप पर, यहाँ बुक करना था, बुक हुआ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगे, यहाँ से इतना ऊपर जाने लगा यहाँ पर,
ठीक है, मुड़ना की कोशिश करें तो अपने कहाँ टारगेट लगाओगे, ये देखो, ये इसका टॉप है लगभग लगभग, देख रहे हो ये वाला। सपोर्ट देने वाले इसका जी। हाँ, तो ये एरिया है लगभग लगभग इस जगह पर, वहीं पे आप क्या करोगे, एग्जिट कर लोगे। तो ये हमें पता है कि उसके बाद जो है ट्रेंड पूरा अलग होने वाला है, उसके बाद ट्रेंड पूरा बदलने वाला है। ये इतना गया और उसके बाद देखो थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया और देखो फिर उसके बाद पूरा एक इतना डाउन आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ये जगह पर। क्या फ़ायदा फिर यहाँ एंट्री लेना, यहाँ एंट्री लेती क्या मिलता आपको, कुछ नहीं मिलता आपको। तो इस तरह से आपको इस टॉप पर या इससे थोड़ा भी नीचे होगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। या 5वीं वे में क्या कर सकते हो, कैंडल का सहारा ले सकते हो। कैंडल तो सिग्नल देगा ना गिरने से पहले, कैसे गिर जाएगा मार्केट। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे फाइंड करोगे तो मिलेगा आपको, इतना इजी भी नहीं है। किसी स्टॉक का नाम बोलिए, एक बार मैं ट्राई करता हूँ उसमें निकालने का। वेट, यहाँ आगे, ठीक है, 50 मिनट के हिसाब से आगे हम लोग। तो देखो इतना इजी भी नहीं मिलेगा जितना हम सोच रहे तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तुरंत, थोड़ा टाइम वहाँ पर लगेगा। यहाँ अकाउंट टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है वैसे तो। 1 वीक के हिसाब से चेक करते हैं काफ़ी, मैं भी बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखता हूँ। 1 वीक देखो, 1 देखो क्या, कि हर वेव के अंदर नई नई वेव होती है, हर वेव के अंदर नई नई वेव यहाँ पर आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वेव थ्योरी के हिसाब से काउंट करना शुरू करें, यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ऐसे हम लगाते हैं यहाँ से एग्जाम्पल्स के लिए। यहाँ से शुरू किया, इतना ऊपर गया लगभग 30 के आसपास, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। थर्ड वेव चाहिए, थर्ड वेव इतनी बड़ी मिली, फोर्थ ये मिली, सॉरी ये ऐसा होगा नहीं, इतना बड़ा बन गया है तो ये नहीं बन रहा, नहीं सेटल हो रहा तो नहीं करोगे। ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट जो है तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट इलेट पे बनाता हो ही चलता, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर बनती रहती है, ऐसा हमें मानने को आता है, ऐसा लगता है हमें हर जगह बनती रहती है वाली, और बाकी वेव थ्योरी के हिसाब से मार्केट चलता है। ऐसा ऊपर ऐसा नहीं जाएगा, ऐसे नीचे नहीं, एकदम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा एकदम ये ऊपर नहीं जाता, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे चलता रहेगा। और हर वेव के अंदर कोई ना कोई वेव होती है। हो सकता है कोई तीसरा मूव चल रहा, रिमूव करता हूँ इसको। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे तो ये पूरा थर्ड वाली वेव हो पूरी की पूरी, ये फोर्थ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसी चार्ट में 1 वीक पर चलते हैं, 1 वीक पर चलते हैं हम लोग, और हम क्या करते हैं इसको बैठ कैंसल रीसेट चार्ट करते हैं। ये रीसेट किया हमने। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 1 वीक के हिसाब से। मैं इसको ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन के सारे से इजीली जो इसको फाइंड कर लेता हूँ। ये ऐसा कुछ मिला तो अब हमें क्या चाहिए, पहली वेव चाहिए थी यहाँ से, ये यहाँ से मान लेते हैं। तो पहली वेव मेरे हिसाब से मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कहाँ काउंट करना, तो 1 वीक के हिसाब से यहाँ से काउंट करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना नीचे आया, 30 के आसपास लगभग नीचे आया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। उसके बाद थर्ड वेव बनी इतनी बड़ी पूरी, ठीक है। अब जो ये 5वीं वेव जो है लगभग यहाँ पर इतना ऊपर गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी काउंट करो, यहाँ तक काउंट कर लिया, इतना ऊपर गया है। तो अब भी फिर नीचे जो इक्वल आ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ, इससे ड्रॉ से होगा, अब मैं इससे ड्रॉ करूँगा। इससे मान लो ये पहली वेव थी, ठीक है, ये थोड़ा नीचे आया, ये जो थर्ड वेव बनी, फर्स्ट सेकंड इम्पल्स करेक्शन, फिर इम्पल्स हुआ बड़ा वाला, ये पूरा इम्पल्स हो रहा है। अब ये करेक्शन हो रहा है फिर से, ठीक है, अब ये फिर से करेक्शन हो रहा है। अब फिर से ये बना पिन बार जैसा, अब फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को 1 वीक के हिसाब से देखते हुए अभी अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको कैसे काउंट करना, ये ऐसे यहाँ से लेते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, ऐसा मान लेते हैं। ये पहली वेव है अपनी, ठीक है, ये नीचे आया 30%। अब हमें चाहिए सेकंड वेव, तो ये इतना ऊपर चला गया, मान लो पूरा इसको काउंट कर लेते हैं हम लोग। ये थर्ड वेव होगी पूरी की पूरी अपनी। अब मार्केट नीचे आ रहा है, 30% के आसपास आ भी चुका और ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। अभी चौथी वेव हो सकती है, इतनी ऊपर बने हैं। फिर क्या होगा, 5वीं वेव आएगी, कहाँ तक आएगी 5वीं वेव, 4 और ये 5, इसके इक्वल लो तक आ सकती है। फिर मार्केट हो सकता है साइडवेज चला जाए कुछ टाइम के लिए, या डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। 1 वीक के हिसाब से कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी मैं अगर इसको एनालाइज करके बताऊँ तो मेरे हिसाब से जो वेव चल रही है वो कौन सी चल रही है। फर्स्ट अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड ये वाली थर्ड हो गई है, तो थर्ड का करेक्शन हो चुका है।
अब इम्पल्स इम्पल्स देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में जो है इसके टाटा मोटर जो है अभी बढ़ने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगला वेव शुरू होने वाला है। सही एनालिस कर रहा हूँ मैं इस तरह से, देखो ये इसका हम बोल सकते हैं इसको। और कोई स्टॉक है, अरे इसमें 1 डे पे चलते हैं, 1 वीक के बाद हम चलते हैं 1 डे पर क्या सीन चल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है 1 डे के हिसाब से, यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है, ये पहली वेव होगी अपनी पूरी, ये 30% नीचे, और ये थर्ड वेव गई इतनी ऊपर। पूरा काउंट करना चाह रहा हूँ मैं इसको, इतना नीचे गिरा है फिर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा चुका है। तो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 डे के हिसाब से यहाँ पर ये हो चुका है, इसका डे के हिसाब से काम हो चुका है इसका। अब क्या हुआ, लो के इक्वल आना था, ये आ गया इसके इक्वल यहाँ पर इस जगह पर। अब क्या हो रहा है, वो ऐसा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से कोशिश कर रहा है, थोड़ा ऊपर गया है और नीचे गिर भी गया यहाँ से, ठीक है, इस तरह से हो चुका है। अब मान लो कि यहाँ पे ये फिर से एक ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, इसको क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एक ब्रेकआउट मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ, ये ट्रेंड लाइन आ रही नहीं आ रही। अगर ये ब्रेकआउट होता है, डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है इट सपोर्ट पर, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको। अगर ये होता है तो अपने हिसाब से क्या हो गया यहाँ पर कि अब जो है अपने 1 वीक के हिसाब से क्या चाहिए अपने को, 1 वीक के हिसाब से अपने को क्या चाहिए था, करेक्शन इम्पल्स चाहिए था, क्योंकि 1 वीक के हिसाब से वेव थ्योरी में क्या हो रहा है, 1 वीक के हिसाब से थर्ड पॉइंट जो है अपना ये फर्स्ट था, ठीक है, समझना चीज़ को, ये सेकंड था, ये थर्ड था, मान लेते इसको थर्ड माना मैंने, फोर्थ पे आ चुका है। अब क्या हो चुका है, करेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए अपने को बड़े टाइम फ्रेम पे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए ना आप, यार समझ में नहीं आ रहा है किसी को। अब अपने को क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए। कौन सी वेव का चाहिए ये बताओ मुझे, कौन सी वेव होगी ये वाली, 1 2 3 4 कौन सी होगी ये वाली, 1 2 3 4, हाँ 5वीं वेव। फिफ्थ वेव ये वाली होने वाली है। तो फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के लिए 1 डे पे क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी तैयारी हो रही नहीं हो रही बताओ। वन सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे करेक्शन सारा, एक तो यहाँ पे जो करेक्शन करना था वो सारा वेव कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर नीचे इक्वल आना था, पहले इसने क्या किया, इसने इतना गया इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल आया इस तरह से। फिर आप देखो कि फिर से एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पर 1 डे की टाइम फ्रेम पे। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इस टाटा मोटर को एनालाइज करें, ये देखो ये ब्रेकआउट भी हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न का, या ऐसा बोल सकते हैं। ये बीच में क्यों लिया, क्योंकि फॉल्स मान सकता हूँ, थर्ड बार है इसलिए अच्छे से सेट हो रहा है यहाँ पर लॉजिकली। ऐसे करो, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, आप देख रहे हो, ये देखो डब्ल्यू दिख रहा है सबको, ब्रेकआउट रीटेस्ट। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर 1 डे पे ऊपर जाएगा तो 1 वीक पे तो हमें चाहिए ऊपर जाने का तरीका। तो क्या होगा, पहली वेव होगी, उधर कौन सी वेव होगी 1 वीक पे, 5वीं वेव होगी। इस तरह से मार्केट पूरा एक दूसरे से, पूरा साइकिल कनेक्ट है पूरा एक दूसरे से, ऐसे चलता है। ऐसा आपको डीपली थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, इतना ईजी नहीं है कि यार तुरंत सीख लोगे, नहीं होता है। क्लियर हुआ सबको टॉपिक या नहीं हुआ? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये इजीली नहीं आएगा। पूछिए एकदम। जैसे ब्रेकआउट पहला तो उसका लो लेना है कि जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से काउंट करेंगे। देखिएगा सीधा आपको दिखेगा वेव बनी हुई, ब्रेकआउट के बाद खुद ही आपको देख पाओगे कि अच्छा खासा मूव मिला है, उसके बाद 30% करेक्शन कर रहा है, तो आप खुद ही फाइंड कर पाओगे। अब और कोई एग्जांपल देखना आपको, एक आधा कोई? वो बताइए, सुनिए। पूछिए। जैसे सर इस लाइन का ब्रेकआउट दिया इसने, तो फिर ये जहाँ से काउंट करेंगे कि ये जहाँ से ब्रेकआउट दिया यहाँ से ऊपर से काउंट करेंगे, ऊपर से भी कर सकते हैं, ऊपर से ही करेंगे ज़्यादातर, बाकी पूरा भी वेव काउंट कर सकते हैं ऐसा, इस तरह से। ज़्यादातर ऊपर से ही काउंट, ऊपर का ही सोचो, ऊपर से ही काउंट कराओ, ठीक है। देखो फर्स्ट में तो आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। फर्स्ट बात तो ये कि पहला पॉइंट तो आप काउंट कर ही नहीं पाओगे, पहला वेव तो बन जाएगा। हेलो
कोई कुछ बोल रहा था। देखो सिंपल सुनो, ये डब्लू पे, हाँ बता रहा हूँ है ना, एक बार ये देख लो। यहाँ देखो क्या हुआ, डब्लू बना है इस तरह से, ये ब्रेकआउट हो रहा है वैसा। तो अगर यहाँ पे क्या हो, ऐसे ऊपर जाने लगा तो ये तो आप मुंह पकड़ भी नहीं पाओगे और यहाँ तक तो आपकी नज़र भी नहीं जाएगी क्या हो रहा है। जैसे ही मुड़ना शुरू होगा, ठीक है, और उस समय जो है आप पता चलेगा कि हाँ मुड़ना शुरू होगा, या टॉप पे आपको पता चल जाएगा इस जगह पर कि हाँ ये क्या पता फर्स्ट वेव होगी। और जैसे ही यहाँ से 30% तक तब आप नोटिस करोगे, 30 से ऊपर जाने लगा तुरंत नीचे ही ले लोगे। हाई ब्रेक होने का वेट की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड मूव को पूरा जैसा बताया वैसा आप कैच करोगे। अभी हम चलते हैं रिलायंस में। थोड़ा आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन क्या है कि फाइंड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और इतना इजीली इस रिकॉर्डिंग को 10 बार 20 बार देखना, ठीक है, तब आपको थोड़ा पता चलेगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या सीन चल रहा है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके लेट यहाँ चल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एक ब्रेकआउट। कहाँ मिल रहा है ये देख लीजिए, गैप अप के साथ में। कौन सा गैप है, हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, अपना ब्रेकआउट हो गया तो क्या बोलेंगे इस गैप को, हाँ ब्रेक अवे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये फर्स्ट ऊपर गया 30 के आसपास लगभग नीचे आया, फिर थर्ड वेव को कौन सी होगी, ये पूरा थर्ड वेव होगा अपना इतना। ये इसका करेक्शन हुआ, ये फ्लैट है, इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा आगे। ये देखो ऊपर गया, ऐसा गया, इस तरह से कुछ चल रहा है, इस तरह से चल रहा है ये वाला सीन। ओके अभी हम इसको काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, ये हो गया 1, क्या बोलेंगे इसको, इम्पल्स या करेक्शन, इम्पल्स 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5। क्या चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये तो इक्वल से नीचे गिर कि नहीं गिरा बताओ, इतना नीचे गिर गया। तो अभी आपने एग्जिट नहीं किया इक्वल आने का, तो क्या करोगे, जैसे टॉप पे जाएगा, जैसे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक गया तो फिर आप जो प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पर इस जगह पर। ये लगभग ये थर्ड का टॉप है, टॉप है कि नहीं है बताइए। देखो सिंपल, ये फर्स्ट, क्या नहीं आ रहा किसी को समझ में अब तक तो शेयर मार्केट मतलब इतना इजी लग रहा था, अब अचानक से सारा होश उड़ गए होंगे आपके, ये क्या आ रहा है कैसे चल रहा है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैंने सही तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ऊपर ये सेकंड, ये थर्ड, देखो सीखना तो पड़ेगा मेहनत करके। नीचे गिरा, ठीक है, ऊपर गया, ये अपने सारे वेव कंप्लीट हो गए यहाँ पर, सारे कंप्लीट नहीं हुए। देखो कौन कौन से कंप्लीट हो गए, काउंट करते, मेहनत करते हैं थोड़ी, इसको बोलते हैं 1। ओके उसके बाद ये हो गया अपना सेकंड, ये अपना हो गया थर्ड, सॉरी ये हो गया थर्ड। ओके ये हो गया फोर्थ, और ये अपना हो गया 5वां। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को 10 बार देखना, लेकिन सीखना चीज़ों को और फाइंड करना देख के। रिकॉर्डिंग पता नहीं कब मिलेगी, पर मिलेगी तब देखना इसको अच्छे से। तो ये हो गया 5वां, ये हो गया। अब हमें क्या वेट करना है कि इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए लगभग। तो जो स्मार्ट आप तरीके से सोचो, अगर आप और अच्छे से देखो तो लगभग 30% ज़्यादा नीचे गिर चुका है। 5वीं वेव ये है, तो कितना नीचे गिर चुका है अब मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कितना नीचे गिरा है। वेट, ओके मैं क्या करूँगा यहाँ पर, हम इसको काउंट करेंगे। ओके इतना ऊपर गए 343, ठीक है, 343 कुछ ऊपर इतना गया, यहाँ इतना मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे देखो नीचे कितना गिरा वापस 343 में से, देखो 210 गिर गया, हो गया 40% के आसपास गिर गया, ज़्यादा गिर गया, और भी गिर गया ना, जस्ट काउंट करते ज़्यादा गिरा। देखो अब अभी इतना भी नहीं सोचते, चलो 10 मिनट में क्लास खत्म हो रही, कोई तब तक टॉपिक हो जाएगा सारा।
इस बॉक्स को बनाते हैं, बॉक्स का यूज करते हैं। ये बॉक्स है, जितना ऊपर गया गया ऊपर, ये अपना एक बॉक्स है, ठीक है। इसको क्लोन करते हैं और इस बॉक्स को ले जाते हैं ऊपर से नीचे इतना। फिर हम क्या करेंगे, इस वेव को इतना लाएंगे, यहाँ पे लाएं। अब हम इस बॉक्स को फिर से उठा के लाएंगे यहाँ पर। अब दिमाग लगाओ खुद का कि क्या क्या ये 40% नीचे आया है, प्लीज़ क्या किया है अब देखो ये ज़्यादा आ गया ना, 50 से नीचे आ गया, लगभग आ गया ना। तो अब आप क्या करोगे, पता चल गया आपने को कि क्या होने वाला है, अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो क्या करोगे, थोड़ा सा वेट करोगे इम्पल्स का, फिर से थोड़ा ऊपर जाने का। क्या मार्केट ने मौका दिया आपको, थोड़ा ऊपर गया, देखो गया कि नहीं गया, यहाँ पे देखो इस जगह पर। और ये स्टॉप पे आप जो सेल कर सकते थे, यहाँ पर थर्ड का पूरा मूव कैप्चर होता कि नहीं होता, बताइए। ठीक है, कहाँ इंडिकेटर की जरूरत पड़ रही है इसमें, बताऊँ। एडीएक्स वगैरह काम आ रहे हैं यहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहा, ठीक है। ये वेव थ्री के हिसाब से भी, वेव थ्री के हिसाब से भी ट्रेड किया जा सकता है, और ऐसे मेंबर ट्रेड करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी, ठीक है। तो हर चीज़ एक साथ यूज नहीं होगी, जो सेट होगा उस हिसाब से आप लोग काम करोगे। स्विंग के लिए नहीं लगाएंगे, अरे हर मिनट में, ये तो वन बताया एग्जांपल्स के, मैं हर मिनट पे काम करेगा, हर मिनट पे ऐसे ही बनता रहता कहीं ना कहीं। ड्रो में हर जगह डाउन में भी सेम चलेगा, ऐसा ऐसा वो हर चीज़ सेम है। अब आपको लॉजिक कैसे पता करना है, कैसे क्या चल रहा है। डाउन में क्या होगा, फर्स्ट एक गिरेगी, सेकंड इतना ऊपर जाएगा 30%, थर्ड वेव लंबी बनेगी, ज़्यादा गिरेगा, फिर क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा बताओ। ये 1, ये क्या कर रहे हो यार, ड्रॉ क्यों कर रहे हो इसको। 1 2, हाँ जी, 3 4 5 इक्वल जाएगा, बोलिए। सर जिस दिन अगर सुन रहा हूँ। जैसे अगर हम सेकंड को क्लिक किया, वो 30% तक दिखती है, मतलब उस दिन बड़ा मूव आने वाला है। बोल सकते हो, देखो इससे तो आपको फाइंड खुद का लॉजिक यूज करके नोटिस करो, जो आपके माइंड में चल रहा है उस चीज़ को आप क्या करो कि मतलब लाइव टेस्ट करो। जो आप सोच रहे हो अगर ऐसा होने लग गया तो समझ लो कि आपको चीज़ें समझ में आने लगी है, और फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और फिर आप इसके बारे में नोटिस करो क्या चल रहा है। अभी मान लो कि थर्ड वेव, अभी मान लो फर्स्ट वेव ऐसा गया, इतना नीचे गिरा, अब ऊपर जाने की कोशिश करा, तो आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा एक ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू होने वाला, ऐसा मान सकते हैं थर्ड वेव शुरू हो रही है। तो फिर वहाँ पे सही है आपके लिए, स्विंग भी कर सकते हो आप। हर मिनट पे 1 मिनट पे भी इस तरह चलता रहेगा मार्केट। प्राइस सब में काम करता है, क्योंकि ये प्राइस में जो टाइम फ्रेम की पहचान कहाँ से होती है, मैं फर्स्ट डे आपको बताया था, ये जो ऊपर नंबर लेके उससे होती है। इसको हम हटा दे तक कि फर्क नहीं पड़ेगा किसी को कौन सा टाइम फ्रेम है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बताइए। ऐसा है, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इसको प्रैक्टिस करो। कल शायद मैं क्लास नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा ज़्यादा हो चुका है, और कोशिश करूँगा कि इसका रिकॉर्डिंग सबसे पहले मिले आपको, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको फाइंड करना है। और ग्रुप में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में सब एक्टिव रहो, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करो, और बस इतना ही। अब ए वाला ओके ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या 1 2 3 4 5 इम्पल्स है ना, ठीक है। इस इलेक्ट समझ में आई क्लास या नहीं आई ये वाली क्लास थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा। तो कोई इतना ऐसा नहीं कि इजीली जो है सीख लोगे, ऐसा सीखते हर कोई ट्रेडर ना बन जाते। अब यह भी आपके सर जो वेव स्टार्ट होती है ब्रेकडाउन के बाद काउंट कर देखो। ये ऐसा रूल किताबों में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे। ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ से आप काउंट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो एक तरह से नया शुरू हुआ सारा चीज़, एक रेंज से बाहर निकला है स्टॉक, तो फिर वहाँ एक नई वेव ही बनी है। ऐसा मैंने खुद ही इसके बारे में थोड़ा डीपली मैंने प्रैक्टिस किया। ऐसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक। ये मैं अपने ओर से दे रहा हूँ आपको टिप्स, कैसे काउंट करो ब्रेकआउट के पास ही। बाकी फाइंड नहीं कर पाओगे कहाँ क्या चल रहा है,
कहाँ पता करोगे कौन सा वेव चल रहा है, कहाँ फर्स्ट शुरू है, ऐसे इतना इजीली मिलेगा नहीं, इसलिए ब्रेकआउट इस हिसाब से काउंट करो, जहाँ स्टॉक का ब्रेकआउट हो तब इस वेव थ्योरी को भी यूज करो साथ साथ में। अभी की एक क्लास होगी, बाद में साइकोलॉजी की होगी, ऑप्शंस के बारे में आएंगे। अब हम लोग लगभग प्राइजेशन सारा एंड हो चुका है, अब कुछ ऐसी चीज़ सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर आप रिट्रेसमेंट करेंगे वो भी बताऊंगा मैं, उसमें यही चीज़ें सारी कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगा आपको, एक टॉपिक के लिए हो जाएंगे। अभी अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ ऑप्शंस का लेने का और साइकोलॉजी के बारे में लेने का। अब आप चाहो तो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, परमिशन मिल चुकी है, लेकिन एक क्वांटिटी में बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करेगा, नहीं तो डूब जाओगे एक दिन में, ठीक है। आप इसमें करो, स्टॉक में करो, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए। एक एक क्वांटिटी में 1-2 महीने तक एक एक क्वांटिटी में करो। कितना खर्च होगा आपका दिन का, कितना जाएगा, 50 से 100 रुपये का दिन का खर्चा है आपका बस। किसका, ब्रोकरेज का। लॉस कितना होगा एक स्टॉक में, क्या 5 रुपये का लॉस होगा बस, सिंपल। और 50, 60, 80 रुपये आपके वो ब्रोकर के लग गए, तो 100 का खर्चा है। महीने के कितने लगेंगे आपको, 2000 रुपये बस। और इसमें 2-3 महीने आप प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में बिना डरे, आपको डर नहीं लगेगा कुछ भी। एक साइकोलॉजी का और सिस्टम होने दो, क्लास होने दो, उसके बाद आप चालू कर देना ट्रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारा कवर हो गया प्राइजेशन। हाँ हो गया, लगभग हो गया है, 90% हो चुका है अब। मेन जो था वो वेव थ्योरी थी है, रिट्रेसमेंट भी इस हिसाब से ही काम करता है। रिट्रेसमेंट का क्या टॉपिक है, सिंपल, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट एकदम बड़ी बड़ी कैंडल से ऊपर जा रहा है और नीचे आने में बहुत टाइम ले रहा है, तो समझो कि मार्केट में बहुत बाइंग आने वाली है। एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। अगर मार्केट नीचे से चलना शुरू हुआ है, ऐसे करके ऊपर चल रहा है, रिट्रेसमेंट की बता रहा हूँ, और मान लो बड़ी कैंडल से ऊपर जा रहा है, एक ग्रीन बनी, ठीक है, उसके बाद 2 ग्रीन बनी। राइजिंग 3 मेथड याद है आपको, कैंडल्स जो बताई थी मैंने आपको, यस सर, सेम नहीं बोला किसने यस सर। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा, छोटी छोटी कैंडल से गिरेगा, रेड कैंडल से क्या करेगा, छोटी कैंडल से। रिट्रेसमेंट का टॉपिक है वाला, इसको क्या करता हूँ मैं, फुल कर लेता हूँ रेड। ये कर लिया, एक गिरा, ओके, ऐसे गिरा 2 3, ठीक है, 4, ऐसे गिर रहा है। और फिर आप देखोगे कि मार्केट में एक ही बड़ी कैंडल आएगी पूरी की पूरी, फिर इसको कवर करना शुरू कर देगी इस तरह से। वीक रिट्रेसमेंट, या फिर 2 कैंडल में सारा ऊपर चला जाएगा ग्रीन कैंडल के साथ में, तब हम क्या बोलेंगे, तब आपको एक ब्रेकआउट वगैरह कुछ दिखेगा और फिर मार्केट एकदम ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल्स फाइंड करते हैं, इसमें मिल जाए शायद। ओके, ये देख लो यहाँ पे, सिंपल, इतना इजीली जो चाहिए था वहीं पे मिल गया। ऊपर जाना था कैंडल्स को, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी, 3 कैंडल में सारा काम कर दिया नहीं कर दिया, बताइए। 3 कैंडल में 3 ही कैंडल ने इतना बड़ा पहुंचा दिया ऊपर। गिरने के लिए 1 2 कितना कैंडल लगा, देखो एक दिन की कैंडल कितने दिन मिल के नीचे आए, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन का, फिर मार्केट का ट्रेंड एकदम ऊपर गया। ये होता है वीक रिट्रेसमेंट। क्योंकि अगर आप काउंट करो ना, वीक रिट्रेसमेंट कमजोर, 1 2 3 4 दिन में पूरा का पूरा मुंह ऊपर चला गया, सिर्फ 4 दिन में। नीचे आने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 2 वीक लगभग लग गए, इतना तब भी इतना नीचे नहीं आ पाया है। तो क्या हुआ, गिरने की शक्ति कितनी कम है, कितना धीरे धीरे गिर रहा है, ऊपर कितना तेजी से बढ़ा था। तो क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये देखो, ये ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, रिटेस्ट, और उसके बाद कितना बड़ा मूव आया आप देख सकते हो ऊपर की ओर, ऐसा। और कहीं भी ढूंढ लो, कहीं पर भी, जहाँ भी मार्केट चेंज होगा आप इस चीज़ को नोटिस करना, जहाँ जहाँ ट्रेंड चेंज होगा वहाँ कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। यहाँ देख लो कितनी बड़ी कैंडल से बढ़ रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट चल रहा है, मान लो ये ब्रेकआउट है, ये सॉरी, ओके चलो जो भी है। यहाँ देखो 1 2 3 4 कैंडल में गया ऊपर, नीचे आने में देखो 1 2 कितनी टाइम लगा, बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर ब्रेकआउट और फिर मार्केट देखो कितना ऊपर गया है। उसके बाद क्लास रेड होने वाली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए आज इतने ही रखते हैं, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो और बस वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्दी इसका आपको। थैंक यू। हाँ सारे मिल जाएंगे एक साथ, ओके थैंक यू।